व्रतों की, महाव्रतों की जबरदस्त ताकत होती है। इस धर्म के रहस्य इतने गहरे हैं बंधुओं। पूज्य गुरुदेव कहते थे 11 अंग का पाठी तक नहीं समझ पाता धर्म कितना गहरा है, और वहां से भटक करके मिथ्यात्व में घुस करके एक इंद्रिय की पर्याय तक को प्राप्त कर लेते हैं। रहस्य को समझना उथले जीवन की बात नहीं है। महाराज गंभीर थे। गंभीर मुनि महाराज ने उन 50 लोगों से कहा चिंता मत करो, हो जाएगा। और कब हो जाएगा महाराज? 45 दिन का समय लेकर के आए हैं, 29 दिन हमको आने में लग गया। अब इसी बात में संशय है कि हम उनसे अतिरिक्त समय कैसे मांगें। और राज्य सरकारी में म्याद चलती थी 20% की, 45 दिन में 20% और जोड़ देते थे सरकार, तो 11 दिन और मिल जाएंगे, 9-10 दिन, 9 दिन मिलेंगे, तो 45 दिन के बाद 9 दिन और मान लो, तो 54 दिन में तो हमको अपने धर्म की कोई ताकत राज दरबार में सबके सामने रखनी है। कैसा करें महाराज? आफत में है, प्राण संकट में है, खाते नहीं बन रहा है। महाराज निश्चिंत थे। महाराज कहते हैं चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और एक एक करके महाराज ने उनको वहीं बैठाया, बोले यहीं पर रहो आराम से, अभी दिल्ली की बात मत करो, सब हो जाएगा। जब मुनि महाराज के चेहरे पर इतना निर्मल शांत वातावरण देखा, उन लोगों के मन का कौतूहल 3-4 दिन के लिए तो शांत हुआ, 5वें दिन से फिर आकुलता बढ़ने लगी। सारे के सारे 50 श्रेष्ठियों का लगा कि महाराज हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और यहीं पर ऐसे ही ये समय गुजर जाएगा तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी। सबने हाथ जोड़ करके, वृद्ध भी थे उसमें, कहा महाराज कृपा करो। महाराज ने एक वृद्ध का जुड़ा हुआ हाथ ऐसे हाथ में पकड़ करके बोलते हैं चिंता मत करो, हम बैठे हैं। ये बात महाराज ने जब वृद्ध के सामने हाथ पकड़ करके कही, तब वृद्ध पहली बार आश्वस्त हुए कि महाराज कुछ करेंगे। और फिर वृद्ध आश्वस्त हो गए तो वृद्ध ने 10 को और आश्वस्त कर दिया। 30-40 लोगों में खुसर फुसर चल रही थी, और गुरुवार का दिन निश्चित था कि हमको वहां पर जाकर के और राज दरबार में अस्य दिखाना है। सफर था करीब 1169 किलोमीटर का, और उसके एक दिन पहले तक सभी लोग वहीं पर खड़े थे। महाराज ने सामान्य गृहस्थ से कहा एक लंबी चादर ले आओ। एक लंबी चादर ला करके 50 के 50 लोगों से कहा इसी चादर में आप लोगों को सोना है। और एक चादर में 50 के 50 लोग सोए। सो करके उठे तो दिल्ली में खड़े मिले। ये कोई भ्रामक चीज नहीं है, इसका इतिहास में दर्ज है। मैं जो बात बोल रहा हूं ये बात 101% सत्य है। जब पूरी उसको बिछा दिया, बिछा करके और उसमें 50 लोगों को सुलाया, पलक झपकते दूसरे दिन सुबह जब वो दिल्ली में दिखाई दिए, तब उनको लगा कि अब कमाल हो जाएगा, ताकत आ गई। अभी तो सोच रहे थे कि कोल्हापुर उधर महाराष्ट्र से समडोली से यहाँ तक कैसे आएंगे। जब दिल्ली में खड़े मिले तो लोगों की चेतनता जगी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मुनि महाराज भी दिल्ली में सामने उपस्थित खड़े थे। महाराज सामने उपस्थित खड़े थे। ये बात बिजली की क्रौंद के जैसी पूरे दिल्ली में फैली कि 50 लोग और एक दिगंबर मुनि वहां से यहां तक एक रात में पलक झपकते आ गए हैं। राजा के पास तक ये बात पहुंची। राजा ने अपनी बात रखी कि दिखाओ क्या अतिशय है तुम्हारा। तब समाज के लोग कहते हैं 8 दिन का और समय दीजिए। जब महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम 8 दिन का और समय देते हैं, उन 8 दिनों के दौरान ये बात पूरी दिल्ली में फैल गई कि एक दिगंबर
पिछी कमंडलधारी कोई मुनि महाराज हैं जो कोल्हापुर से यहाँ तक और एक रात में दैवी शक्ति के साथ वहाँ से यहाँ आ गए हैं। ये बात जब यहाँ फैल गई, राजा के मन में बहुत उत्सुकता थी इस बात की कि मैं भी उस साधु को देखूं तो कौन फकीर है जो इस तरीके की साधना करके और धर्म का आश्चर्य दिखा रहा है। हमारे मुगलिया धर्म में भी इस तरीके का कोई आश्चर्य नहीं है। होते हैं पीर फकीर, कुछ हाथ फेर देते हैं, फूंक देते हैं, कुछ कमाल किसी का हो जाता होगा। जब महाराज की बारी आई तो महाराज ने कहा सोमवार को चलेंगे अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त में सोमवार के दिन सुबह 8 बजे मैं वही दरबार पे मिलूंगा। राजा से कह देना 8 बजे से पहले अपने दरबार में आ जाए। दरबार 11:30 बजे लगता था। महाराज के कहने पर राजा ने 8 बजे से पहले दरबार में पूरा दरबार खचाखच भर दिया। सुबह सुबह महाराज आए, सामने दरबार लगा है, शहंशाह सामने बैठा है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा मैं आ गया हूं, आपको जैन धर्म का आश्चर्य देखना है? हाँ आश्चर्य देखना है। दिखाऊं कि आप खुद दिखाएंगे? महाराज कहते हैं आप आश्चर्य दिखाइए। बोले तू जैसा चाहता है वैसा। महाराज ने मंत्री के कान में कुछ कहा और मंत्री चांदी की थाली में मांस का टुकड़ा बड़ा सा रख करके और उसको मलमल के लाल मलमल से ढक करके और उसके ऊपर कुछ जूही के फूल डाल करके ले आया और महाराज के सामने ला करके खड़ा करके कहता है बताइए इसमें कपड़े के नीचे क्या है? महाराज शहंशाह जानते हैं कपड़े के नीचे क्या है, उनका मंत्री जानता है कपड़े के नीचे क्या है और कोई नहीं जानता कपड़े के नीचे क्या है। 2 लोगों को सत्य पता है, धर्म की परीक्षा करनी है। और महाराज वहां पर कह करके बोलते हैं यह क्या है? बोले इसके नीचे, इस कपड़े के ऊपर जूही के फूल हैं, इस कपड़े के नीचे गुलाब के फूल हैं। जैसे ही गुलाब के फूल की बात करते हैं और शहंशाह का दिमाग खराब हो गया। शहंशाह कहते हैं अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो पूरी कौम को मुगलिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। साधु कहता है बोला ना गुलाब के फूल हैं, खोल दे। जब साधु अपनी बात में आश्वस्त थे और पूरी सभा खचाखच भरी थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन है, दर्पण में देखने की जरूरत नहीं है कि हाथ में कंगन है, आंख से दिख रहा है। शहंशाह को पता है कि इसके नीचे मांस का टुकड़ा रखा है और दिगंबर मुनि की परीक्षा है। और उन्होंने सबके सामने कहा इसके नीचे इन फकीर ने कहा है कि गुलाब के फूल हैं और ऊपर जूही का, ऊपर का तो दिख रहा है, अंदर गुलाब का फूल नहीं निकला तो मुगलिया धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। शहंशाह ने खुद कपड़ा हटाया और गुलाब के फूल का ढेर अंदर दिखाई दे गया। गुलाब के फूल का ढेर दिखाई दिया। शहंशाह उस फकीर के पैर पर लौट गया। वर्धताम श्रीमत् परम गंभीर शासनम जिन शासनम स्याद्वाद मोग लांछनम। ऐसा गजब का कमाल, निर्मल साधना का परिणाम, निर्मल व्रतों के पालन करने से उत्पन्न हुई अंदर जो सिद्धियां और शक्तियां हैं, रिद्धि नहीं होती पंचम काल में, सिद्धि तो बहुत होती है।